अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के मॉर्निंग न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। वीपी गौतम मैनेजिंग डायरेक्टर हाउसिंग डिपार्टमेंट ने हैदराबाद के जिले कलेक्टर के साथ आसिफ नगर मंडल के बोजागुट्टा में डबल बेडरूम मकानात का मुआयना किया। इसके बाद उन्होंने विवेकानंद नगर, श्री राम नगर और शिवाजी नगर के रिहायशियों के ज़र इल्तवा डबल बेडरूम के मसाइल और मुश्किलात के बारे में ख्यालात जाने। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बोजागुट्टा में रहने वाले 500 लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं, 200 लोगों ने अभी तक घर खाली नहीं किए और कुछ अदालत गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो गरीबों के रहने की अच्छी सहूलियात के साथ और घर बनाने के इरादे से आए हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने 2005-06 में बोजागुट्टा में डबल बेडरूम मकानात की तामीर का काम शुरू किया था, जिसका मकसद गरीबों के लिए एक अच्छी कॉलोनी बनाना था। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774 740। रेवेन्यू, हाउसिंग और इंफॉर्मेशन सिविल रिलेशन के वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि इंद्रम्मा इंदुलु शिकायती मॉड्यूल को शिकायतों के लिए मुतारिफ कराया गया है, जिसका मकसद इंद्रम्मा इस्तिफादा कुनिंदगान को ज्यादा शफाफ खिदमात फराहम करना है। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने सेक्रेटरिएट में अपने दफ्तर में शिकायत के मॉड्यूल का आगाज किया। इस मौके पर वजीर ने कहा है कि अगर इंद्रम्मा घरों के इंतखाब में कोई परेशानी है तो वो इंद्रम्मा इंदुलु .telangana.government.in पर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत पर की गई कार्रवाई की तफसीलात शिकायत कुनिंदा के मोबाइल पर SMS के जरिए बताई जाएंगी। देहात में MPDO और कस्बों में म्यूनिसिपल कमिश्नर के जरिए शिकायत मुतल्लिका हुकाम तक जाती हैं। इनकी हुकूमत इंद्रम्मा इंदुला स्कीम को सबसे ज्यादा तरजीह दे रही, जो इस बात को यकीनी बनाने के लिए शफाफ इक़दाम करती है कि मुस्तहिक़ लोगों को बगैर किसी दलाल या ब्रोकर के मकानात अलॉट किए जाएं। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड, हैदर निसार आगा वक्फ बोर्ड मेंबर और मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी MLC ने वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों और दीगर मुकामी कायदीन के साथ मौला अली पहाड़ का दौरा किया। आने वाले उर्स के लिए जारी तरक्याती कामों और ज़ायरीन के लिए सहूलियात का मुआयना करने के लिए मौला अली पहाड़ का दौरा किया गया और यहाँ पर दरगाह के अतराफ में नाजायज तजावुजात का भी मुआयना किया। अपने आपको लगाना ना, अपने को सुकून में चलना तो अपने को लगाने का बाहर ला ले। मैं यहाँ बोलिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज बारगाह मौला अली में आने का पहली बार आज मुझे मौका मिला है। मुकामी अवाम, जमात और हमारे बोर्ड मेंबर लोगों की जानिब से मुसलसल नुमाइंदगी हो रही थी कि क्योंकि 12, 13, 14, 15, 16 यहाँ पर उर्स मुबारक है, तो उसका इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से पहली बार मैं खुद यहाँ पर आज विजिट किया हूँ। मेरे साथ हमारे बोर्ड के मौजूद मेंबर जनाब निसार हुसैन हैदर आगा साहब और आप सबके हरदिल अजीज कायद, क्योंकि यहाँ के मुकामी जागीरदार भी बोल सकते हैं, MLC जनाब अफंदी साहब और यहाँ के मुतवल्ली और दीगर तमाम जमातों के कायदीन और हमारे वक्फ बोर्ड का अमला, टास्क फोर्स की टीम, इंस्पेक्टर्स और हमारे वक्फ बोर्ड के तमाम लोग यहाँ पर आए हैं।
इंतजामात का जायजा लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रैम्प का काम हम देखे हैं और साफ सफाई का काम हम देखे हैं, और हम ये वक्फ बोर्ड की जानिब से और मुकामी मुतवल्ली और आफंदी साहब की जानिब से हम लोग तमाम इस चीज़ की हम रास्त निगरानी कर रहे हैं कि 4 दिन जो अहम होते हैं, लाखों लोग यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं, अपने अकीदत के साथ आते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आते हैं, तो उनको हर तरीके से उनको सहूलतें, किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, उनको सहूलतें किस तरीके से है मुहैया की जाए, पिछली बार से बेहतर कैसा हो, वक्फ बोर्ड और GHMC मुकामी कायदीन तमाम जिम्मेदारों के साथ मिलकर हम इसकी रास्त निगरानी करेंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने भुलकपुर बुद्धनगर डिवीजन में राज्यसभा के रुकन अनिल कुमार यादव और डिप्टी मेयर मुत्तश्री लता शोभन रेड्डी के साथ सफाई और तरक्याती कामों का मुआयना किया। मेयर ने हुकाम को हिदायत जारी की कि वो फील्ड लेवल पर आवाम को दरपेश मसाइल मालूम करे और उन्हें मौके पर हल करे। जोनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर्स, कॉरपोरेटर्स और दीगर इस मौके पर मौजूद रहे। HMPV वायरस के फैलने के पेश नज़र शहर हैदराबाद के गांधी अस्पताल इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया है। गांधी अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट सुनील कुमार ने बताया कि अस्पताल की असल इमारत में 40 बिस्तरों वाले आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। मर्दों के लिए 15, खवातीन के लिए 5 और बच्चों के लिए 20 बिस्तर मुख्तस किए गए हैं। माहिरीन ने कहा है कि HMPV वायरस कोरोना वायरस जितना खतरनाक नहीं बल्कि आम इन्फ्लुएंजा जैसा है। डॉक्टर्स शहरियों पर जोर दे रहे हैं कि वो ऐसे वायरस से चौकस रहें जो तेजी से फैलते हैं। शहरियों को इस वायरस से परेशान होने की जरूरत नहीं है और एहतियाती तदाबीर ही काफी है। उन्होंने कहा है कि अब तक इस वायरस से एक भी मौत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि गांधी अस्पताल कोविड नोडल सेंटर में 600 ऑक्सीजन बिस्तर, 450 से ज्यादा वेंटिलेटर, 400 मॉनिटर, तकरीबन 40,000 किलोलीटर माई ऑक्सीजन टैंक, सैकड़ों ऑक्सीजन सिलेंडर और पेडियाट्रिक वेंटिलेटर दस्तयाब हैं। BRS की कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद की ब्रांड इमेज के साथ तेलंगाना को आलमी शनाख्त दिलाने के लिए बावकार फार्मूला E को बड़ी कोशिश के साथ उन्होंने BRS के दौरे हुकूमत में शहर लाया था। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा है कि फार्मूला E कार रेस को इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के शोबे में हैदराबाद को एक मंजिल बनाने के लिए अजीम एजेंडे के साथ आगे लाया गया था। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट करते हुए तारक रामाराव ने कहा, इसका मकसद तेलंगाना मोबिलिटी वैली में इख्तिरात, तहकीक और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की तैयारी के शोबों में सरमायाकारी लाकर रोजगार के मौके पैदा करना था। उन्होंने कहा कि वो ई मोबिलिटी जरिए 12,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी को राग़िब करने में कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम अपनी हुकूमत के विजन और हकीकत को जरूर पहचानेंगे। निजामाबाद की तरकारी और फूड्स बेचने वालों ने निजामाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। बादजा म्यूनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस पर कमिश्नर डाउनटाउन के नारे लगाए गए और ट्रैफिक पुलिस डाउनटाउन के नारे लगाए। सड़कों के किनारे लगाए गए स्टॉल्स और दीगर सामान को हटाने पर ताजरों ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने मुतालबा किया कि उन्हें सड़क के किनारे कारोबार करने का मौका दिया जाए। प्रोग्राम में MIM के कॉरपोरेटर, जिले सदर फैयाज, पार्टी कायदीन और गली के दुकानदारों ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश की तिरुपति के मशहूर वेंकटेश्वरा मंदिर के अहम दरवाजे से दर्शन के लिए जारी किए जाने वाले टोकन की तकसीम के दौरान अफसोसनाक वाकया पेश आया था। टोकन हासिल करने के लिए बड़ी तादाद में भक्तों के गैर मुतवक्किल तौर पर आने की वजह से शदीद भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 4 भक्तों की मौत हो गई, जिनमें 3 खवातीन शामिल। कई दीगर अफराद को तबीयत खराब होने पर फौरी तौर पर रोया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनका इलाज जारी रहा। भगदड़ के ये वाकयात श्रीनगर रामा नायडू स्कूल और सत्यनारायणपुरा में कायम टोकन मराकज में पेश आए थे, जिसके बाद आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इन अकीदतमंदों की यादत की जो तिरुपति में भगदड़ के वाक़े में जख्मी हुए थे और अस्पताल में ज़र इलाज हैं। और चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू 1.5 घंटे तक अस्पताल में रहे और हर मुतासरा से मुलाकात की और उनसे खैरियत दरियाफ्त की।
دہلی اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کے اعلان کے ساتھ ہی سیاسی جماعتوں کے درمیان بیان بازی اور پوسٹر وار شدت اختیار کر گئی۔ عام آدمی پارٹی نے دہلی کی سڑکوں پر کئی مقامات پر بڑے ہورڈنگز لگوائے ہیں جن میں بھارتی جنتا پارٹی بی جے پی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے اسے گالی گلوچ پارٹی قرار دیا گیا۔ ان پوسٹرز میں سوال کیا گیا کہ دہلی کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا۔ ایک طرف وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی تصویر ہے جبکہ دوسری طرف سوالیہ نشان کے ساتھ گالی گلوچ پارٹی لکھا ہوا ہے۔ یہ ہورڈنگز خاص طور پر وزیر آباد فیز 1 اور رشادی پور ڈپو کے علاقے میں لگائے گئے۔ اس کے ساتھ ہی عام آدمی پارٹی نے سوشل میڈیا پر بھی حملہ تیز کر دیا۔ پلیٹ فارم پر جاری کردہ ایک ویڈیو میں بی جے پی سے پوچھا گیا کہ بغیر دولہے کا گھوڑا کس کا ہے۔ ویڈیو کے عنوان میں طنز کرتے ہوئے لکھا گیا، بھاجپا والوں تمہارا دولہا کون ہے؟ اس مہم کے ذریعے آپ بی جے پی کی طرف سے وزیر اعلیٰ کے امیدوار کے چہرے کو ظاہر نہ کرنے پر سوال اٹھا رہے۔ بی جے پی نے جوابی وار کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی کے خلاف نیا پوسٹر جاری کیا جس میں کہا گیا، آپ دا جائے گی، بھاجپا آئے گی۔ دونوں جماعتوں کے درمیان یہ پوسٹر وار انتخابات کی سرگرمی کو ظاہر کرتی ہے۔ دہلی اسمبلی کی 70 نشستوں پر انتخابات 5 فروری کو ہوں گے جبکہ نتائج کا اعلان 8 فروری کو کیا جائے گا۔ انتخابی میدان میں بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کے درمیان سخت مقابلے کی توقع ہے جبکہ کانگریس بھی اپنے امیدواروں کے ساتھ میدان میں موجود ہے۔ یو پی کے امیٹھی کی پولیس گورکھ ناتھ ریلوے اسٹیشن پر 2 مسلمانوں کی نماز پڑھنے کا ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد تحقیقات میں مصروف ہو گئی ہے۔ اس ویڈیو میں ایک بارریش شخص کو ریلوے اسٹیشن پر ایک کار کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ مقامی بی جے پی قائدین کی جانب سے اعتراض کیے جانے اور کارروائی کا مطالبہ پر پولیس حرکت میں آ گئی۔ اطلاعات کے مطابق بی جے پی قائدین نے دعویٰ کیا کہ کھلے میں نماز پڑھنے سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی متاثر ہو سکتی ہے۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ پیش آیا اور قاتلوں کے خلاف قواعد کے مطابق کارروائی کی جا رہی۔ پولیس نے 2 افراد کی شناخت کی ہے جنہوں نے نماز پڑھی تھی، ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی۔ ریاست کے کسی بھی گوشے میں صرف نماز پڑھنے پر اس بی جے پی زیر اقتدار ریاست کی پولیس مسلمانوں کے خلاف فوری کارروائی کرتی ہے۔ ہندوتو قائدین اور تنظیموں کے دباؤ میں کارروائی کی جاتی ہے۔ کھلے میں نماز پڑھنے پر بعض افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی پہلے ہی ظاہر کر چکے ہیں کہ ریاست میں یونیفارم سول کوڈ UCC کا جلد نفاذ ہوگا۔ اب اس سلسلے میں سرگرمیاں بھی عروج پر ہیں۔ ان سرگرمیوں کو دیکھ کر امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یوم جمہوریہ 26 جنوری کے موقع پر یا پھر اس کے بعد کبھی بھی ریاست میں یونیفارم سول کوڈ نافذ ہو سکتا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کے شرائط و ضابطے کا لیجسلیٹو ڈپارٹمنٹ میں تجزیہ کیا جا رہا، ساتھ ہی اس میں مختلف طرح کی درخواستوں کے لیے رجسٹریشن فیس بھی طے کرنے پر مشورہ ہو رہا۔ قابل ذکر ہے کہ اتراکھنڈ میں سبھی شہریوں کو یکساں حقوق فراہم کرنے کے مقصد سے ریاستی حکومت یکساں سول کوڈ قانون پہلے ہی بنا چکی ہے۔ اسے نافذ کرنے کے لیے شرائط و ضابطے بھی تیار ہو گئے ہیں۔ اسے لیجسلیٹو کے پاس تجزیہ کے لیے بھیجا گیا ہے جہاں سرگرمی جاری ہے۔ شرائط و ضابطے کا جائزہ لے رہے افسران یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کسی بھی مرکزی قانون کا دہراؤ نہ ہو۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ یکساں سول کوڈ کو زمین پر اتارنے کے لیے بلاک سطح کے ملازمین کو تربیت دینے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس کے لیے ملازمین کو پہلے ہی نشان زد کر دیا گیا تھا۔ ریاست میں مختلف محکموں کے تقریباً 1500 ملازمین کو تربیت دی جائے گی۔ تربیت دینے کے لیے ایک ادارے کو ذمہ داری دی گئی ہے جو ملازمین کو یکساں سول کوڈ کی باریکی کو سمجھائے گا اور انہیں نافذ کرنے کی جانکاری دے گا۔ واضح ہے کہ وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جنوری ماہ میں یونیفارم سول کوڈ قانون کو نافذ کر دیا جائے گا۔ امریکہ کی سب سے زیادہ آبادی والی لاس اینجلس کاؤنٹی کے جنگلات میں زبردست آگ لگنے سے 5 افراد ہلاک اور تقریباً 2000 عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ کیلیفورنیا ڈپارٹمنٹ آف فارسٹری اینڈ فائر پروٹیکشن کے مطابق پیسیفک پیلیسڈز میں لگی زبردست آگ 15,800 ایکڑ یعنی کہ 63.9 مربع کلومیٹر تک پھیل گئی۔ آگ نے 1000 سے زائد انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا جن میں
में सैंटा मोनिका पहाड़ों और बहरुल काहिल के दरमियान वाक़ कई महंगे घर भी शामिल हैं। फायर और पुलिस अफसरान के मुताबिक लगने वाली आग ने लॉस एंजल्स के 2 पड़ोसी शहरों अल्टाडेना और पासाडेना के करीब 10,600 एकड़ से ज्यादा अराजी को जलाकर खाक कर दिया। इसमें 5 अफराद हलाक और मुतअद्दिद शदीद जख्मी हो गए। फायर फाइटर्स आग के फैलाव को कम करने और इंतहाई हालात में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत के लिए सख्त मेहनत कर रहे। इस दौरान सलमर में रात भर तेज हवाओं के दौरान तेजी से फैली आग में 700 एकड़ इलाके को झुलसा दिया था। अफसरान का कहना है कि जनूबी कैलिफोर्निया में बड़े पैमाने पर जंगल की आग के तेजी से फैलने की बड़ी वजह तेज हवाएं, निस्बतन कम नमी और खुश्क पौधों का होना है। उन्होंने कहा है कि यहाँ 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापू। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।